नमस्कार। कल्पना कीजिए, जब आप सूर्य की तेज रोशनी को देखते हैं, पहाड़ों की विशालता को महसूस करते हैं या किसी महान शक्ति का अनुभव करते हैं, क्या यह सब केवल प्रकृति है या इसके पीछे भी कोई दिव्य उपस्थिति छिपी है? श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय परम तत्व की विभूतियाँ हमें यही सिखाता है कि भगवान इस सृष्टि की हर श्रेष्ठ और अद्भुत वस्तु में प्रकट होते हैं। हमारी भगवद गीता सीरीज के इस 5वें वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान स्वयं अपनी विभूतियों के माध्यम से इस संसार में उपस्थित हैं। तो आइए इस दृष्टि को विकसित करें और हर जगह दिव्यता को पहचानना सीखें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, फिर से मेरे दिव्य उपदेशों को सुनो। तुम मेरे प्रिय मित्र हो और तुम्हारे कल्याण की इच्छा से मैं तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूँ। ना तो देवता और ना ही महान ऋषि मेरे उद्गम को जानते हैं, क्योंकि मैं ही उनका भी स्रोत हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त ब्रह्मांड का परम स्वामी जानते हैं, वे मनुष्यों में मोह से मुक्त होकर सभी पापों से छूट जाते हैं। मनुष्यों में जो विभिन्न गुण होते हैं, जैसे बुद्धि, ज्ञान, स्पष्टता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों और मन का नियंत्रण, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय निडरता, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ये सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सृष्टि का आधार और भक्ति का महत्व। सप्तऋषि, उनसे पहले के 4 महर्षि और 14 मनु, ये सभी मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं और इन्हीं से संसार की सभी प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं। जो मेरी विभूतियों और दिव्य शक्तियों को तत्व से जानते हैं, वे अटूट भक्ति योग के द्वारा मुझसे एक हो जाते हैं। इस पे कोई संदेह नहीं है। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का मूल हूँ और सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। जो ज्ञानी इस सत्य को समझते हैं, वे मुझे भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजते हैं। मेरे भक्त, जिनका मन मुझ में स्थित है और जिन्होंने अपना जीवन मुझे समर्पित कर दिया है, वे सदा संतुष्ट रहते हैं और आपस में मेरे गुणों का वर्णन करके आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे भक्तों को जो प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, मैं वह दिव्य ज्ञान देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकें। उनकी करुणा के कारण मैं उनके हृदय में स्थित होकर अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से नष्ट करता हूँ। अर्जुन की स्तुति और भगवान से प्रश्न। अर्जुन कहते हैं, आप परम सत्य, परम धाम, परम पवित्र, सनातन ईश्वर, आदि पुरुष, अजन्मा और महानतम है। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महान ऋषि भी ऐसा ही कहते हैं। और अब आप स्वयं मुझे यह बता रहे हैं। हे श्री कृष्ण, मैं आपके सभी वचनों को सत्य मानता हूँ। न देवता और न ही दानव आपके वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। आप ही स्वयं को अपनी अकल्पनीय शक्ति से जानते हैं। हे प्रभु, कृपया अपनी उन दिव्य विभूतियों का वर्णन करें जिनसे आप संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। मैं आपको किस प्रकार जानूं और किस रूप में आपका ध्यान करूं? कृपया अपने दिव्य स्वरूप का विस्तार से वर्णन करें, क्योंकि मैं आपके अमृतमय वचनों को सुनकर कभी तृप्त नहीं होता। भगवान की अनंत विभूतियाँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ, क्योंकि उनका अंत नहीं है। मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित हूँ और मैं ही सभी का आदि, मध्य और अंत हूँ। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाशमान वस्तुओं में मैं सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि और तारों में चंद्रमा हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन और जीवों में चेतना हूँ, रुद्रों में मैं शंकर, यक्षों और राक्षसों में कुबेर, वसुओं में अग्नि और पर्वतों में मेरु पर्वत हूँ, पुरोहित में मैं बृहस्पति,
सेना नायकों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षियों में मैं भृगु, ध्वनियों में ओमकार और स्थिर वस्तुओं में हिमालय हूँ। वृक्षों में मैं पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में उच्चश्रवा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा हूँ। हथियारों में मैं वज्र, गायों में कामधेनु और प्रजनन के कारणों में कामदेव हूँ। सर्पों में वासुकी, नागों में अनंत, जल के देवताओं में वरुण और पितरों में अर्यमा हूँ। न्याय देने वालों में मैं यमराज, दैत्यों में प्रहलाद और समय में काल हूँ। पशुओं में मैं सिंह, पक्षियों में गरुड़, पवित्र करने वालों में वायु और योद्धाओं में भगवान श्री राम हूँ। जलचर में मगरमच्छ और नदियों में गंगा हूँ। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। विद्याओं में मैं आध्यात्मिक ज्ञान हूँ और तर्क में निष्कर्ष हूँ। अक्षरों में मैं अ और काल में अनंत समय हूँ। सृष्टिकर्ताओं में मैं ब्रह्मा हूँ। मैं मृत्यु भी हूँ और भविष्य में उत्पन्न होने वाली चीज़ों का कारण भी हूँ। त्रेण गुणों में मैं कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धैर्य और क्षमा हूँ। सामवेद के भजनों में मैं बृहत साम, छंदों में मैं गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ, तेजस्वियों का तेज, विजेताओं की विजय और दृढ़ निश्चय का संकल्प हूँ। वृष्णियों में मैं कृष्ण, पांडवों में अर्जुन, ऋषियों में वेदव्यास और विचारकों में शुक्राचार्य हूँ। अनुशासन में मैं दंड, विजय चाहने वालों में नीति, रहस्यों में मौन और बुद्धिमानों में बुद्धि हूँ। भगवान का अंतिम संदेश और सार। हे अर्जुन, मैं ही सभी प्राणियों का बीज हूँ। कोई भी जीव, चल या अचल, मेरे बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो कुछ बताया है वह तो केवल एक छोटा सा भाग है। जो कुछ भी सुंदर, तेजस्वी या शक्तिशाली है, उसे मेरे ही तेज का अंश समझो। हे अर्जुन, इतना सब जानने की आवश्यकता ही क्या है? केवल यह जान लो कि मैं अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण सृष्टि को धारण करता हूँ। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय परम तत्व की विभूतियों का सार। अब जब भी आप इस संसार में किसी महानता, सुंदरता या शक्ति को देखें तो केवल उसे देखें नहीं, बल्कि उसमें भगवान की एक झलक महसूस करने की कोशिश करें। क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तो वही संसार जो पहले साधारण लगता था, दिव्य अनुभव में बदल जाता है। अगर इस वीडियो ने आपके देखने का नज़रिया थोड़ा भी बदला हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बने। साधुवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।